भाइयों, मैं इसी जयपुर जिले की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मीरा है। मैं अपने परिवार में 3 सदस्य हूँ। एक मैं, दूसरी मेरी बेटी जिसका नाम सोना है, और तीसरा मेरा बेटा जिसका नाम राजेश है। इस वक्त मेरी बेटी अपने ससुराल में है। मेरी बेटी की शादी मेरे पति ने एक ऐसे ऊंचे घराने में किया है कि मैं उनकी हैसियत के बराबर नहीं हूँ। और मेरी बेटी की शादी करते ही मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास होते ही गरीबी इस तरह से घेर लिया कि एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई। कल करवा चौथ है। मेरी बेटी मेरा इंतजार करती होगी कि मेरी मैके से मेरे व्रत के लिए सामग्री आएगी, लेकिन यहाँ मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। आज 6 दिन हो गए मेरा बेटा राजेश कमाने गया है, उसका भी कोई पता नहीं है। पता नहीं काम वाम मिला या नहीं। मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया। अगर मैं अपनी बेटी को सामान ना पहुंचाऊं, क्या बात है माँ? अकेले क्या बात कर रही हो अपने आप से? बेटा, मैं यही बात कर रही हूँ कि कल करवा चौथ है और हर बेटी इंतजार किया करती है कि उसके मायके वाले उसके व्रत की सामग्री लेकर उसके घर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ एक पैसा नहीं है मेरे लाल। अगर उसे सामग्री ना पहुंची तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। एक तो इतना ऊंचा घराना, क्योंकि उनकी हैसियत के बराबर हम नहीं हैं। और अगर उसे सब नहीं पहुंचा तो जिंदगी भर ताने मारेंगे मेरी बेटी को। नहीं माँ, तुम फिक्र मत करो। जब तक ये तुम्हारा बेटा जिंदा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ। और तुम फिक्र क्यों करती हो? आज 6 दिन के बाद ये तुम्हारा बेटा राजेश लौट कर आया है तो खाली हाथ नहीं आया माँ। हाँ माँ, और सुनो मेरी बात कि मैया 6 दिन के हैं 600 रुपये मिले। पैसे लेकर बाजार जाओ। बेटा, और हर बहन को तेरा जैसा भाई हर बहन को
मैंने जरूर कोई अच्छे काम किए होंगे अगले जन्म में, जो कि तुझ जैसा बेटा मिला हमें। माँ, इस दुनिया की अजीब रीति और रिवाज है माँ। लाल, सच कह रही हो माँ, लेकिन माँ एक बात है क्या? जो तू भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, ये पूरा संसार जानता है माँ। कौन सी बात है बेटा? कि मैया बहना भी तो भाई के घर पले, मैया बहना भी तो भाई के घर पले, और चली जाती है भाई से हो जुदा। संसार की रीति है मेरे लाल। सारा जीवन वो पूना बिताती, सारा जीवन वो अपना बिताती, दुनिया की ऐसी बनाई। मेरे लाल, यही दुनिया का दस्तूर है मेरे लाल। बेटी तो पराई धन होती है। लेकिन बात देखो, देर मत करो, क्योंकि वाकई में आज ही मैंने जाना है कि ये करवा चौथ का व्रत क्या होता है। और अगर नहीं पहुंचा सामग्री तो क्या सोचेंगे लोग? नहीं माँ, अब इस व्रत में कौन सा सामान लगता है, क्या क्या चीजें लगती है, तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुझे अच्छी तरह मालूम है। इसलिए ये पैसे लेकर बाजार जाओ माँ, पूरा का पूरा सामान खरीद कर लाओ। ले, तुझे ये भी मालूम नहीं? अरे एक लोटा लगता है, और चूनर लगती है, एक साड़ी लगती है, और पूरा श्रृंगार लगता है। सब मैके से जाता है। ये तुम्हारी बस की बात है माँ, तुम ही खरीद सकती हो। अच्छा, इन पैसों को रखो और चलो, अगर घर में कुछ हो तो खाने को दो माँ, बड़ी भूख लगी है। हाँ। सुनो मेरे लाल, के सूखी रोटी रखी बेटा, खा लेना तुम, एक ही केवल रोटी बनी लाल है, और शाम के वास्ते आटा भी शाम के वास्ते आटा भी है, काज एक रोटी बनी है, चलो मैं उसे तुझे खिलाती हूँ। हाँ, शाम के वास्ते आटा भी नहीं है। तू फिक्र मत कर माँ, अगर एक रोटी है तो हम माँ बेटे आधी आधी खा लेंगे और पानी पीकर अपना पेट भर लेंगे माँ, और बाकी शाम के खाने का इंतजाम मैं जल्द से जल्द जरूर करूंगा माँ। क्यों नहीं मेरे लाल, चलो चलते हैं। चलो बेटा। रामबली और बिहारी लाल, तुम लोग ड्यूटी से लापता ही रहते हो। नहीं हुजूर, आदेश का पालन है। यहाँ रहा करो, कम से कम चौपाल में हम नहीं तो तुम लोग बैठोगे, कोई आएगा तो हमें खबर तो करोगे। रामबली जी, हमका 12 नंबर में पठाई दी है।
अरे जब चौपाल में हम नहीं है तो कम से कम तुम तो वहाँ रहा करो। हमका 12 नंबर में भेज दिए रहे। 12 नंबर में क्या करने गए थे? मतलब 12 नंबर गेट पर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो 12 नंबर में नहीं गए रहे। सब 12 नंबर गेट में ड्यूटी पे थे। हाँ। अच्छा अच्छा। एक रामबली बात कहना था। कौन? कि कल क्या है? कल 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 बुध है। अरे बुद्ध की बात नहीं है। अरे कल करवा चौथ का व्रत है। अच्छा 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 अच्छा। सुहागने अपने पति की लंबी जिंदगी के लिए वो व्रत रखती हैं। कल करवा चौथ का व्रत है और हमारी बहू सोना का पहला व्रत है ये। अच्छा। हम जानते हैं कि उनके मैके सामान नहीं आएगा। हाँ। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी सामान व्रत में लगे वो सारा मार्केट से ला करके बहू को दिया जाए ताकि वो खुशी खुशी उस व्रत को संपन्न कर सके। ठीक। बिहारी लाल, नेपोरी लाल मर गया सारे कहूंगा। ठीक है, हम सोचा उनका बाजार पर छड़े हम खुदे जाए। जौन जौन सामान होए हम खोज के खुदे में लोबे और ले आके भौजी के लगे पहुंचा दे। हाँ ठीक है। अब एक बात और, अगर तुम्हें मालूम ना हो क्या सामान लगता है, हाँ हाँ, तो बहुत जाके पूछ लेना। हम भौजी से पूछ ले, कौनो कागजे पर लिख ले और चले जा। अरे बेटा राजेश, कौन है बे? पहले चले आ रहे हो, बोलते हो नहीं कुछ। अरे रामबली कम से कम पूछ तो लिया करो, कैसी भाषा बोल रहे हो? कुआए पहले चला। अरे ये हमारी बहू का भाई है। जी मेरा नाम राजेश। अच्छा राजेश। अरे सोना बहू का ये भाई है राजेश। अब ही पहचाना हो, वही भी आए मनावा परसत के तुमका देखा रहा और तब से कि तो जब खिचड़ी में घी परसत रहे हो। हाँ यार चीन गए यार बुरा न मानो हो। चलो अब तो कहीं दिन भाई तुमका क्या खो तू हम कब अरे हाँ भाई अब तो। राजेश बेटा यहाँ कैसे आना हुआ? बाबूजी हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि आज करवा चौथ का व्रत एक पूर्व त्योहार है बाबूजी, इसलिए कहते हैं करवा के व्रत में जो सामान लगता है, जो सामग्री लगती है, लड़की के मायके से आती है। ये बात तुम सही कह दो बेटे। और बस इसीलिए मेरी माँ के आदेशानुसार मैं यहाँ आया हूँ बाबूजी। अरे परेशान तुम बेकार हुए बेटे। अरे बहू के लिए यहाँ सारा सामान हो जाता, ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं बाबूजी ऐसी बात नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरी बहन को यहाँ कभी कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन भाई होने के नाते एक जो फर्ज होता है हमने अदा किया है बाबूजी। तुम बेकार परेशान हो यार, उनका सब सामान जो यहाँ मिला था तो भाई तू एक सामान और लाना चाहिए। अरे रामबली जी ये करवा चौथ का व्रत जो है, पहला व्रत जो है वो सामान मैके से आता है, वही का लगता है सारा सामान। देखिए क्यों क्यों कर रहे त्योहार है? अरे मान लियो नहीं हेरे से आवे, खुदा ने खाता नहीं हेरे में सब मर आए गए हुए तो कोई किया। अरे जब है तो कोई बात आगा तो सामान नहीं होंगे तो फिर इंतजाम किया जाएगा। अच्छा रामबली जी बहुत मंदिर गई है, तुम इनके नाश्ता पानी का इंतजाम करो।
बहु मंडी का करे गई है? अरे मंदिर गए, मंदिर नहीं। मंदिर हम कहीं कहा था, हम मंडी गई। अरे मंदिर गए पूजा करने के लिए। तो हम कहा हम सब मर गए नो मंडी गई। अरे मंदिर नहीं, मंदिर हम बता रहे। जाओ नाश्ता पानी का इंतजाम करो राजेश। इसमें जरूरत की सारी चीजें हैं भाई। चलो जाओ तो सामान लाए हुई हो। अब हम चेक कर नहीं थे और बैठो नाश्ता पानी कर लियो तो जाओ। देखिए बाबू, मैं नाश्ता पानी कुछ नहीं करूँगा, मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर लौटना है बाबू। देखो बेटा, वैसे ना खाओ तो ज्यादा ठीक। अरे क्यों नहीं खाए? नाश्ता पानी ना करो यार। क्यों? मतलब बहुत मना नियम बनाए, अपने बहन बिटिया खिया नहीं खाते। अरे वो माता पिता होते हैं, चाचा चाची होते हैं, भाई का कोई मतलब नहीं है नहीं खाए। तुम तो केवल एक काम करने के लिए डरते हो कि तुम चले जाओ, हमारा छुट्टी पा जाए। नहीं हम सोचा का लाई जाए फिर चाप लियो। क्या बनी है? बनी है क्या चाप? चाय? हाँ चाय लाई जाए और चाप लियो, चले जाओ। अरे चाय पी लो कि चाप लियो? वही का थोड़ा हम जल्दी में कहें चाय। राम बली जी देखिए, अगर ये नाश्ता पानी नहीं करके जाएंगे, अगर बहू को मालूम होगा तो बाद में वो कितना गुस्सा हो जाएगी। हाँ भैया खा लियो यार। अब हमारा के मुरब्बा बनवावा है। अरे ना कुछ खाओ, एक खोरिया तरिल पी लियो। कैसी तरी? वही मुरब्बा मजौन है। अरे यार ये कोई नाश्ता है? अरे ये राजसी नाश्ता। देखो, अगर मुरब्बा तुमने खा लिया है तो अगर तुमने खा लिया तो समझो मैं खा गया। हम तो पेल के खाए थे। हाँ तो ठीक है, मैं भी हम खा पिए कसम नहीं छोड़। देखिए बाबूजी, आप इसकी बातों में मत आइए और मुझे जल्दी अपने घर जाना है। इसलिए मेरी बहन से बोल देना कि राजेश आया था और आराम से चाय नाश्ता वगैरह करके यहाँ से गया है। तो हम अपनी बहू से झूठ बोलेंगे? थोड़ा सा आप झूठ नहीं बोल सकते मेरी। अच्छा ठीक है बेटे, जाओ, मैं तुम्हारी बहन से बता दूंगा कि तुम मंदिर गई थी और तुम्हारा भाई आया था, एक करवा चौथ व्रत का सामान देकर चला गया, क्योंकि माँ घर पे अकेली होगी बेटे ना। तो ठीक है बेटे, तुम जाओ, परेशान ना हो, खुश हो बेटा, खुश हो। रामबली जी, हाँ ये सामान बहू के पास पहुंचा देना। एक हम भौजे लेके पहुंचा दिए, कह दिए तुम्हें भाई आए रहे और ये सब करवावा चौथ का सामान है। अरे करवा चौथ पागल, काची करवावा चौथ नहीं, करवा चौथ। करवा चाव समझा और हम कहने से तो हम कहीं समझ में आओ तो करवावा चाव करवा चौथ। करवा चौथ तो कल जाए भौजी के दे दे। हाँ, और एक बिहारी का हमसे बुलाओ, मैं अपनी बेटी को बुलाओ, उसको समझा दो कुछ। भैया लंबरदार हमारे समझ में नहीं आओ तो आप बात कर लियो। का करिए कोई का कितना हम का कर। ओ बिहारी, हम जाए थे कब भौजी लगे। हाँ जाओ, उसको ले जाओ, जाओ हमारी बेटी गुड़िया बुला के लाओ। जय श्री नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटे, नमस्ते गुड़िया बेटे। जी पिताजी। एक बात तुम्हें कहना है। बताइए पिताजी। कल तुम्हारी भाभी का करवा चौथ का व्रत है। जी हाँ। अगर तुम्हारी माँ होती तो जी सारा पिताजी। इंतजाम वो कर देती हाँ है। जी अगर वो माँ नहीं है तो तुम उसके साथ रहो, कोई भी काम हो तो उसके साथ मिलकर काम करा लो, ताकि उसे ये एहसास ना हो कि हमारी सास संसार में नहीं है। ठीक है पिताजी। और अगर कोई भी काम पर जाए, कोई भी काम हो घर का, जी। क्योंकि उसका व्रत है, ऐसा कोई काम ना करे ताकि उसे परेशानी हो, क्योंकि दिन भर रात भूखी रहेगी वो। ठीक है पिताजी। इसलिए जाओ तुम बेटी और अपनी भाभी की मदद करो, कोई भी काम उसके साथ मिलकर कर लेना। जी पिताजी। जाओ बेटा तुम। नमस्ते। नमस्ते बेटे। बिहारी राज, अगर ठाकुराइन होती तो कोई बात नहीं थी, वो संसार में है नहीं, इसलिए बेटी है हमारी जो, ये भी बहुत समझदार है। अपने भाभी के साथ रहकर उनके व्रत में साथ रहेगी, कोई भी काम होगा तो हमारी बेटी उनकी मदद करेगी, सारा काम हो जाएगा। चलो चलते हैं, इसलिए हमें रिहर्सल में जाना है।